हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के शॉर्ट फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट फंक्शन क्या काम करता है एक्सेल में, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी भी डेटा को शॉर्ट करते हैं, अब शॉर्ट हमें डेटा क्यों करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सीरियल नंबर हैं, कुछ ईयर है और हमारे पास कुछ यहाँ पर सेल्स का डेटा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ईयर हमारे पास जैसे 2024 टॉप में है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 16 है, 26 है। तो इस तरह से ये डेटा क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जबकि इसको सीक्वेंस में आना चाहिए। लाइक पहले अगर आप जो सबसे पुराना जो ईयर है, लाइक अगर 2015 पहले आना चाहिए तो इस तरह से 16 आना चाहिए। तो ऐसे में चाहिए। सेम हमें सेल के लिए भी चाहिए होता है कि अगर सेल जो सबसे कम है वो टॉप में आनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें चाहिए तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करते होंगे आप एक्सेल में कि अगर आपको किसी डेटा को शॉर्ट करना होता हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले डेटा में आप आते हैं। तो डेटा में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। तो ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको ये वाला इस तरह से यहाँ ओपन दिखता है ऑप्शन। फिर आप यहाँ से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ईयर अगर शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको ईयर क्लिक करना होता होगा। फिर अब जैसे मैंने बताया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉपर इस तरह फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरह अब आपको सेल का भी करना है तो उसके लिए आपको इस तरह से यहाँ पर फिर इसको आप पहले जैसे आपने इसका किया ईयर का, तो इसमें फिर अगर आपको और अगर इस सेल का भी इस तरह से करना है तो आपको एड लेबल करना होता होगा। फिर आप यहाँ पर सेल को करते होंगे, सेम आ जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको यहाँ रिजल्ट निकाल के देगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर फ्रेंड्स, कि ये जो प्रोसेस है बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए मैं एक्सेल का आपको ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, शॉर्ट फंक्शन, जिसको आप ट्राई करके बहुत जल्दी ही इस फंक्शन को, मतलब इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कैसे हम शॉर्ट शॉर्ट फंक्शन को ट्राई करेंगे, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे शॉर्ट। एरे पूछ रहा है तो एरे में हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स मीन्स है फ्रेंड्स कि आपको किस कॉलम को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन के अंदर इस चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है। ये पूछता है आपसे कि अगर डेटा फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स में है तो उसमें आपसे कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको आपको पर्टिकुलरली जो है शॉर्ट करना है। तो उस केस में ये पूछ रहा है आपको शॉर्ट इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ईयर यहाँ पर ठीक करना है तो उसके लिए हमारा शॉर्ट इंडेक्स नंबर कौन सा जाएगा, 2, यानी कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड। तो हम यहाँ मैनुअल टाइप करेंगे 2, कॉमा। तो जब आप कॉमा टाइप करेंगे तो यहाँ पूछेगा आपसे असेंडिंग के लिए आपको 1, अगर असेंडिंग में आपको चाहिए। असेंडिंग मीन्स जैसे कि जो 2015 टॉप में आएगा, 16 आएगा, फिर इस तरह से ये 19 आएगा। तो अगर आपको असेंडिंग में ऐसे चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 टाइप करना है। अगर आप डिसेंडिंग में चाह रहे हैं, डिसेंडिंग में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2028 टॉप में आ जाएगा, फिर उसके बाद सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आते रहेंगे। चलिए पहले हम सीख लेते हैं असेंडिंग वाला। तो असेंडिंग मैंने के लिए 1 यहाँ मैंने किया और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज किया। तो ये देखिए, अब ये हेडर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ हेडर से इसको सेलेक्ट किया है। तो इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं इसका 18। तो ये हो गया। अब ये क्यों आया हेडर, क्योंकि हमने यहाँ विद हेडर के साथ इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको, तो यहाँ पर देखिए आप 2015 सबसे टॉप में आ गया, 16, 19, 22, 24, 24, 26, 27, 28। तो ये इस तरह से यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अब हम F2 करेंगे, सॉरी F2 करेंगे यहाँ पर। तो ये असेंडिंग मैंने बताया। अब हम इसको डिसेंडिंग में करना है तो हम यहाँ 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी क्या है, ये असेंडिंग में हो गया है, यानी कि जो ईयर का सबसे टॉप वाला था 20 वो टॉप में आ गया, 27 फिर उसके बाद आया, 26 आया, फिर 4 आया, फिर इस तरह से ये सारा डिसेंडिंग में यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अगर आपको इसमें हेडर नहीं चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे, तो ये मैंने आपको एक तरीका तो ये बताया। अब दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि एक कॉलम जैसे आपको ईयर का अगर शॉर्ट करना था तो वो मैंने आपको बताया। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि किसी और कॉलम को आपको शॉर्ट करना है, लाइक हम शॉर्ट यहाँ ट्राई करेंगे। अब आपको यहाँ पर अगर आपको हेडर के साथ लेना है तो हेडर के साथ रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बिना हेडर के भी कंसिडर कर सकते हैं।
तो अभी मैंने हेडर सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ सॉर्ट इंडेक्स पहले हमने ईयर का किया, अब हम सेल का यहाँ कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हमारा यहाँ पर सेल का जो सॉर्ट इंडेक्स नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा 3rd, यानी कि 1st, 2nd एंड 3rd। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे मैनुअली 3। असेंडिंग में हमें चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो ये देखिए, ये असेंडिंग में हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे जो कम सेल थी वो यहाँ टॉप में आ गई है, ये वाली। फिर यहाँ पर 56, 59, 65, 66 इस तरह से जो है सारा ये डेटा हमारे पास असेंडिंग में आ गया है। और इसी तरह अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको -1 करना है। तो ये क्या है, डिसेंडिंग फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर टॉप में जो सबसे हाईएस्ट था वो यहाँ पर टॉप में आ जाएगा। फिर जो उसके बाद की जो वैल्यू है उसको ये यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट निकाल के देगा। अगर आपको विद हेडर के साथ चाहिए तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हमने G5 लिया है तो इसको हम करेंगे यहाँ G4। तो G4 के बाद यहाँ पर I3 जो कि यहाँ बिल्कुल सही है, और इंटर प्रेस आप यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है कि विद हेडर के साथ हमारे पर यहाँ रिजल्ट आ गया है। तो ये बेसिक मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि कैसे जो है सॉर्ट फंक्शन एक्सेल में काम करता है और आप इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि किसी चाहे डेटा आपके पास बड़ा कॉलम में है तो उसमें आप किसी भी कॉलम का रेफरेंस नंबर दे के आप उसको अगर बताएंगे कि मुझे इस कॉलम को अगर सॉर्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर आपको रिजल्ट निकाल के देगा, चाहे आपको असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।